जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी हमें मिले हैं। मतलब क्योंकि संगत जी देखिए, गुरु जी की मर्जी के बिना ना तो हम उनसे जुड़ सकते हैं, ना ही हम गुरु जी के बारे में कुछ जान सकते हैं। गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें दी है गुरु जी ने। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमें तब मिलते हैं जब हम बहुत बड़े कष्ट में हों, या कोई बहुत बड़ा कष्ट हम पे आना हो, तो हमें गुरु जी के बारे में संगत जी पता चलता है। आप ये चीज़ खुद से रियलाइज़ करेंगे कि जब आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं ना कि अब आपको बहुत ज़रूरत है किसी की। देखिए, हर किसी के कर्म में काटने तो पड़ेंगे, तो जब हमें बहुत ज़रूरत होती है ना तो वो हमें चीज़ मिलती है। तो वही चीज़ गुरु जी हमें देते हैं संगत जी। गुरु जी हमें हमारी मुश्किलों के टाइम पे मिलते हैं कि अब उनको पता है कि अब मेरे बच्चे की बस होने वाली है, अब मेरे को उनको अपने आप से मुझे जोड़ना ही पड़ेगा, ताकि उनको प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ज़िंदगी में, बिल्कुल ख़त्म भी ऐसे नहीं बोल सकते कि आप गुरु जी से जुड़े और एकदम से सब कुछ ख़त्म, नहीं संगत जी। लेकिन हाँ, आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकलना, उस मुसीबत से लड़ना ज़रूर सिखाएंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं कर पा रही हूँ अपना सत्संग। एक छोटी सी कुछ लाइनों के साथ सत्संग को शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी आज थर्सडे है, 15 दिसंबर है, 14th ऑफ दिसंबर है थर्सडे। आज मेरे घर में मैंने अपने सत्संग किया है गुरु जी का, क्योंकि संगत जी गुरु जी करवाते हैं मुझसे। फर्स्ट थर्सडे के दिन मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। तो मेरा मन है संगत जी कि मैं गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलूँ, उसके बाद मैं अपना सत्संग शुरू करूं। क्योंकि गुरु जी मेरे घर में मेरी गद्दी पर ही बैठे हुए हैं संगत जी, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट में लाइन बोलना चाहती हूँ। सारी जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, सारी जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, मेरे जग दे साइयां वे, ओ मेरे जग दे साइयां वे, सारे जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइयां वे,
सारे जग नू छड्ड के प्रीता तेरे नाल लाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, मेरे जग दियां साइयां वे, ओ मेरे जग दियां साइयां वे। खाली तो किसी नू भी मोड़दा नहीं ओ दाता, खाली तो किसी नू भी मोड़दा नहीं। डोर विश्वास वाली तू तोड़दा नहीं ओ दाता, खाली तो किसी नू भी मोड़दा नहीं। डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं। मेरी भी चोली परद सब नू खैरा पाइयां वे, मेरी भी चोली परद सब नू खैरा पाइयां वे। रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे साइयां वे, सारे जग दे साइयां वे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मेरे माइंड में 2 या 3 दिन से बार बार एक ही थॉट आ रहा था कि मुझे ना ये वाला सत्संग शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ ये सीक्वेंस में नहीं है और गुरुजी ने जिस सीक्वेंस में जो करने को कहा संगत जी वैसे मैं कर पाई हूँ। तो आज का ये जो सत्संग है मेरे ऑफिस में, यहाँ पर संगत जी कर्नाटक में मेरे कलीग हैं जूनियर, उनसे रिलेटेड है ये। और तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा हमको जरिया बनाते हैं दूसरों की हेल्प करने का, और हमें ये मौका देते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करके अपने लिए भी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। क्योंकि हमें जब भी मौका मिले किसी की भी हेल्प करने का ना संगत जी, चाहे वो छोटी हेल्प हो चाहे वो बड़ी हेल्प हो, हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है ना संगत जी कि गुरु जी से जुड़ने के बाद तो और भी ज़्यादा कि हमें जो भी छोटी मोटी या जो भी काम गुरु जी देते हैं, जो भी जरिया बनाते हैं, तो वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो हेल्प छोटी या बड़ी नहीं होती, वो सेवा बड़ी होती है, वो बड़ी सेवा होती है जो गुरु जी हमसे करवाते हैं और हमें वो करने लायक समझते हैं और संगत जी अकॉर्डिंगली हमें दे देते हैं। तो हमें सर मत्थे लेकर के ना संगत जी वो सेवा कर लेनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा मौका मिला, उसके लिए मैं गुरु जी का संगत जी अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। तो सत्संग ये है संगत जी कि वो मेरा जो जूनियर है उनका फर्स्ट बेबी बॉय हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हुई। बेबी वॉज वेरी हेल्दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट पता नहीं संगत जी अचानक से ही ना अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद क्या हुआ, उसके माइंड में कुछ ऐसा हुआ और उसने बिल्कुल हरकत करना सब कुछ बंद कर दिया। और उसमें यही था कि बेबी का माइंड अब ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो ना तो संगत जी कुछ पी सकता था, ना ही कुछ रिएक्ट करता था। और उन्होंने हर अच्छी से अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट किया, एम्स में भी दिखाया, सारे चेकअप जो भी डॉक्टर्स ने बोला था ना संगत जी, जो भी बोला सब उन्होंने किया। उन्होंने सारी पूजा पाठ हर मंदिर हर जगह किया संगत जी। वैसे तो मेरा सच ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ माई क्लिक,
जस्ट क्लिक। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद ना संगत जी, जैसा कि हम सब थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचते हैं, तो जैसे मुझे पता चला तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में शायद मेरे गुरुपा ने ही डाला कि शायद मुझे थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो पता नहीं कैसे ही गुरुपा ने उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए बोला। तो मैंने उसको संगत जी एक गुरुजी का स्वरूप जो है ना वो प्रिंट आउट निकलवा करके लैमिनेट करा करके पॉकेट स्वरूप और एक जल प्रसाद की बॉटल मैंने दे दी और बोला कि तुम इसे घर में ले जाओ और उनको बोलना कि डेली जो जल प्रसाद है ना उनको पिलाना है, और ये जो स्वरूप है रुचि का मतलब वो बेटे पिल्लों के नीचे आप रख देना, प्लीज़ रख देना। तो संगत जी मैंने बाद में उनके वाइफ से पूछा था तो स्वरूप तो उन्होंने शायद नहीं निकलवाया था, बट हाँ उसकी वाइफ ने वो जल प्रसाद तो संगत जी रेगुलर बेसिस पे उसको पिला रही थी। और बाकी मैं भी संगत जी यहाँ से गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ उस बच्चे को ठीक कर दीजिए। किसी बच्चे मतलब किसी भी पेरेंट्स को ना अपने बच्चे को इस हालत में देखने का दुख दर्द नहीं मिलना चाहिए। तो संगत जी मतलब ये होता है कि ये सारे हमारे ही कर्म होते हैं ना संगत जी, जो कि हमें झेलने ही पड़ते हैं। तो संगत जी और हम सह भी नहीं पाते हैं। तो कोई लगता था कि संगत जी कि इतना छोटा बच्चा है और पहला बच्चा है, अचानक से होता है, तो संगत जी एक माँ पर क्या बीतती है ना वो तो सब सोचने में लगता है संगत जी। तो हमेशा मैं सोचती रहती थी। फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। जब भी मैं पूछती कि बीच में कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ क्या, तो वो बोलता था कि नहीं मैम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसा ही है वैसा ही है। इनफैक्ट लास्ट में तो यही स्टेज आ गई थी कि संगत जी सारे डॉक्टर्स ने यही बोल दिया था कि आप सारे पाइप्स वगैरह जिनके थ्रू बच्चे को 1 महीने का उसे मिल्क मिलता है वो सब आप हटा दीजिए और दवाइयाँ बंद कर दीजिए, और जैसा भी है वो अपने टाइम से खुद ही चले जाएगा। ये सुनकर संगत जी बहुत बुरा लगा और मुझे पता नहीं कि मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ था संगत जी कि गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे वेस्ट नहीं जा सकती है। फिर बार बार संगत जी यही सुनने को मिल रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे लगा शायद उस बच्चे का भला उसी रूप में होगा, शायद गुरुजी ने यही सोचा होगा। पर फिर भी पता नहीं क्यों संगत जी मन नहीं मानता था बिल्कुल भी मन ना। फिर अचानक से 5-6 महीने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने 4-5 महीने के बाद मुझे उसके थ्रू नहीं लेकिन संगत जी दूसरे क्लिक के थ्रू पता चला कि उनके बेटे में इम्प्रूवमेंट हुई है। अचानक से एक फीवर के बाद उसके पाइप्स हट गए हैं, ही कैन टेक मिल्क नॉर्मली। तो वो सुनते ही ना संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए सच में। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी। हालांकि उस बंदे ने संगत जी मुझे नहीं बताया डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा हर कोई नहीं मानता है ना संगत जी गुरुजी को। हालांकि मैंने उसको कई बार बताया था, सत्संग भी शेयर करे, सुनने को भी बोला, लेकिन उन्होंने नहीं सुने। ना उन्होंने सुने संगत जी, ना ही उनकी वाइफ ने सुने शायद। लेकिन हाँ ये अच्छा था कि कम से कम जल प्रसाद तो वो पिला रहे थे। और गुरुजी को मैं अरदास लगा रही थी तो संगत जी गुरुजी ने शायद सुन लिया था और मेरी ही अरदास सुन ली होगी मे बी।
तो वो इम्प्रूवमेंट का हुआ तो मुझे मैं समझ गई कि आप उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब उसको ठीक होने से ना कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब मैं जैसे ही आई ना तो मैंने उनसे तुरंत गई ऑफिस में ही, ऑफिस के जस्ट बाद ही तो मैंने उसको अपनी गोद में लिया, मैंने उसका नाम पूछा। तो इट्स मे बी इनसी कोइंसिडेंस या आई डोंट नो, क्या गुरुजी का क्या बोलो संगत जी, गुरुपा है ही ऐसे उसका नाम भी नहीं पता था मुझे तब तक, इतने महीनों तक उसकी वाइफ ने मुझे उसका नाम बताया और मैंने उसको गोदी में लिया हुआ था। उसका नाम था शिवांश। और संगत जी, ये है हमारे गुरुजी, सच में। ये जो शिवांश है, उसको कुछ कैसे पता था संगत जी, ये तो यही था। और मैं भी जल प्रसाद ले गई थी तो उसकी वाइफ को मैंने दिया, स्वरूप भी दिया और बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप गुरुजी का जैसे मंत्र जाप चला कर रखिएगा उसके पास, और स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे रखना और प्रसाद उसको हमेशा देते रहिएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगी। और मुझे उस टाइम उसको गोदी में लेकर के ना संगत जी, उसके सर पर हाथ फेरकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आपने उसको ब्लेस किया और उसको ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरा विश्वास भी बचा लिया। हालांकि उसके बाद भी मैंने कई बार देखा उन लोगों ने उस चीज़ को फील नहीं किया कि ये मेरे गुरुपा की वजह से, मेरे शिव जी की वजह से हुआ है। ठीक है, ये उनकी सोच है, लेकिन हाँ, मुझे पता है, मैं 100% है कि ये चमत्कार है, मेरे गुरुजी ने ही किया है। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, इससे यही प्रूव होता है, मैं सब संगत को बोलना चाहूँगी कि हम गुरुजी से जुड़े होते हैं तो हमसे दूर दूर तक जो भी हमसे कनेक्ट रहता है ना संगत जी, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो संगत जी, कोई भी हो, चाहे वो हमारा दोस्त भी ना हो ना, लेकिन हम फिर भी उसको जानते हो। बट संगत जी, गुरुजी ने जब उनका कल्याण करना होता है ना, तो वो हमें ऐसे जरिया बनाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि गुरुजी हमें इस लायक भी समझते हैं। तो वो हम लोगों को इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना बोलना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी हमें अपनी संगत चुनने के लिए, क्योंकि हम इसके लायक नहीं हैं, पर आपने हमें पता नहीं कैसे आपने हमें ढूंढ के चुन लिया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है, सत्संग नंबर 6। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ने अपना ये सत्संग इस तरह से शुरू किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम रीचा है और मैं दिल्ली से हूँ, पर जॉब की वजह से अब मैं कर्नाटका में रहती हूँ। संगत जी, ये भी मेरा एक सत्संग ही है। मैं यहाँ हूँ गुरुपा शिव जी की मर्जी से। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि संगत जी, जब हमें गुरुपा खुद से जोड़ लेते हैं तो हर समय वो हमें उनकी संगत जी उपस्थिति का, अपने साथ होने का ना संगत जी उन एहसास होता ही होता है। तो संगत जी होता है तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो गया था यहाँ ऑफिस आते,
पर कभी कोई मेरे को मोरपंख, मतलब कोई इसे मोरपंख ही नहीं लाया, यहाँ ना दिखा। जबकि यहाँ मोर बहुत है संगत जी, और दिखते भी हैं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ। और पर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही मुझसे पूछा कि आप मार्केट जाओगे क्या, मुझे अपनी एक प्रोजेक्ट के लिए ना एक मोरपंख चाहिए। मैंने कहा हाँ, आज रात में लेती आऊँगी। तो ठीक है, मेरे घर पर है। तो संगत जी, मैं गुरुपा की सत्संग करती हूँ और रेगुलरली इसके लिए मोरपंख लाए हुए थे, और 5 लाए थे। मैंने रात में उसको एक पंख दे दिया। और संगत जी, मैंने जब उसको एक पंख दे दिया तो अगले दिन मैं सुबह सुबह जब ऑफिस गई तो वहाँ पर 2 मोरपंख रखे देखे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिस संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि ना, क्या ये मेरे गुरुपा ने भेजा होगा मेरे लिए। फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन पर FB पे मैसेज देखा तो उस पर मोरपंख की पिक थी गुरुपा के साथ, और लिखा था कि तुझे मोरपंख मिले तो समझना कि मैं ही आया था। ऐसा मैसेज भी मैंने उस दिन संगत जी पहली बार ही देखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और भी सत्संग है जिसमें गुरुपा ने अपने होने का एहसास कराया है, पर अभी एक बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी महीनों से चल रही है संगत जी। उसके अलावा गुरुपा मेरी हर बात का, हर चीज़ का आंसर देते हैं। पता नहीं क्यों उस प्रॉब्लम को क्यों दूर नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, मैं बहुत परेशान भी हूँ, पर संगत जी उतना ही विश्वास भी है कि गुरुपा कुछ तो प्लान कर ही रहे होंगे। उसके लिए भी बस यही है कि हमारा गुरुपा हर हाल में हमारे साथ रहें। पर हम इंसान परेशान हो ही जाते हैं। मैं भी बहुत होती हूँ, पर गुरुपा पर विश्वास है कि जल्दी ही मुझे उस प्रॉब्लम से दूर करेंगे, उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। और वो बहुत बड़ा सत्संग होगा संगत जी। हमारा गुरु चुप है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। संगत जी, एक बार गुरुपा ने हमें अपना लिया तो वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, चाहे हमें कुछ दिखाएं या ना दिखाएं। बस इसी विश्वास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा, अपनी बेटी की इतनी परीक्षा भी मत लीजिए, मैं भी टूट जाती हूँ गुरुपा। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। है विश्वास, मेरा प्यार सद्गुरु है मेरे साथ, मुझे हारने नहीं देगा, अपना हाथ देकर हर मुश्किल से मुझे निकाल लेगा। मैं जानती हूँ इस चीज़ को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना है, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। संगत जी,
बस हमें हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हमेशा हमें गुरु जी का मतलब यही कहना चाहिए कि गुरु जी जो आपने दिया है ना वो हमें स्वीकार है, क्योंकि आप हमसे बेहतर हमारे लिए जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरु जी हमें आप पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ना ही हम मतलब कोई डाउट नहीं करते कि आप हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जैसा कर रहे हैं वैसा बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए बस आप हमेशा गुरु जी हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं चाहिए। सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है, वो भी घर पे बैठ करके। देखिए संगत जी, कई संगत ऐसी हैं जिनके घर में गुरु जी को नहीं मानते, उनके परिवार वाले नहीं मानते हैं, कुछ भी है ना, तो वो सत्संग नहीं जा सकते। कईयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं, ऑफिस है, घर का काम, बच्चों को संभालना, पेरेंट्स को संभालना, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम नहीं जा सकते सत्संग। लेकिन संगत जी गुरु जी ने तो हमारे लिए एक ईजी वे निकाल कर रख दिया ना। गुरु जी ने तो बोला है कि आप सत्संग सुनो भी और सुनाओ भी। इन केस अगर आपके घर में कोई नहीं मानता है तो आप सत्संग सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, गुरु जी से कनेक्ट हो भी सकते हैं। और एक बार संगत जी गुरु जी अगर आपकी लाइफ में आ गए ना, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं और सबको धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये विश्वास बनता है, गुरु जी ने आपका भी तो विश्वास बनाया है ना किसी न किसी तरीके से, तो उनका पूरे परिवार का विश्वास बनेगा। आप इस चीज़ के लिए कभी भी फिक्र ना करें, कभी भी फिक्र ना करें कि हाँ गुरु जी ने मुझे ब्लेस नहीं किया, गुरु जी मेरे परिवार नहीं मानता है। आप पहले उनको बोलो कि वो माने। गुरु जी ने सबसे पहले यही बोला है कि सभी संगत को पहले अपने परिवार की ड्यूटीज खत्म करनी चाहिए। सबसे पहले परिवार है, भगवान अपने आप साथ है, अपने परिवार की सेवा करो। लेकिन संगत जी गुरु जी ने एक वे और भी निकाला है कि आप सत्संग सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सत्संग सुने और सुनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। और गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी हमारे अंदर की, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और हमें मंत्र जाप मतलब हम एक जब पॉजिटिविटी से काम करते हैं ना, चाहे हमारे घर में है चाहे हमारे अंदर है, अगर हमारे में पॉजिटिविटी है ना तो संगत जी बहुत अच्छे से काम होता है। जब भी आप कोई नया काम करने चाहते हैं, किसी काम में फंसे हैं, तो बस एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करके देखिए, सब कुछ सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।